कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड। आज हम श्री लाली जी के चरित्र से प्रसंग को आगे बढ़ाएं कि अबला शरीर साधन सबल ये बाई हरि भजन बल जेवा हरि श्याम जोई सिनी कुबरी राय कीरति अमल दे माँ प्रगट सब दो निरामा बाई बीराम हीरा मणि लीला लाली नीरा लक्ष्मी जुगल पार्वती जगत धनी खींचन केसी धना गोमती भक्त उपासिनी बादरानी विदित गंगा जुमना रैदासिनी। अर्थात ये बाइयाँ शरीर से अबला थीं, परंतु इनके भजन साधन अत्यंत सबल अर्थात श्रेष्ठ थे। ये महिला भक्त हुई हैं, नारी भक्त। इनमें भगवत भक्ति का अपार बल था। संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध श्री दमाबाई, रामाबाई, बीराबाई, हीरामणि, लाली जी, नीराम जी और लक्ष्मीबाई इस संसार में धन्य दोनों पार्वती बाइयाँ, खींचनी, केशी, धनाबाई, भक्तों की उपासना करने वाली श्री गोमती जी जगत प्रसिद्ध, बादर रानी जी, गंगा जुमुना दोनों बाइयाँ, रैदासिनी, जेबाबाई, हरिषाबाई, जोईसिनी जी और पवित्र कीर्ति वाली कुंवरी राय जी। अबला शरीर, इसका भाव यह है कि शरीर का बल सच्चा बल नहीं है, उससे किसी प्रकार के कल्याण की संभावना नहीं है। साधन बल भी बल है, परंतु हरि भक्ति का बल सबसे बहुत श्रेष्ठ है। हरि भक्ति जिसमें है उसके हृदय में भगवान विराजते हैं और भक्त की रक्षा का उन्होंने प्रण कर रखा है। अतः ईश्वर का तो अपार बल है, वह सदा भक्त के साथ रहता है। इसी से मीरा जी, करमेती जी, रत्नावती जी, सीता सहचरी जी तथा सुरसुरी जी आदि के समक्ष विमुख दुष्ट पराजित हुए, शरण में आए। भक्तदाम गुण चित्रणी पृष्ठ 97 और 98 के अनुसार 6 बाइयों की कथा इस प्रकार है। श्री दमाबाई भगवत भजन परायण दमाबाई की संत सेवा में रुचि बढ़ गई। संतों के श्रीमुख से भगवत गुणानुवाद सुनते सुनते आपके मन में अभिलाषा हुई कि प्रभु कृपा करके दर्शन दें, अपनी मनमोहिनी झांकी दिखाकर मुझे कृतार्थ करें। इनकी निरंतर उत्कट अभिलाषा को देखकर कई बार प्रभु ने संत वेश में आकर इन्हें दर्शन दिया, पर ये भगवान को पहचान न सकीं। जब इनकी व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो फिर श्री ठाकुर जी एक संत का रूप धारण करके आए। आपने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराकर पूछा, महाराज कृपा करके यह बतलाइए कि इस युग में भगवान के दर्शन कभी किसी को होते हैं अथवा नहीं। संत रूपधारी प्रभु ने कहा, होते हैं, अवश्य होते हैं। आपको भी कई बार हो चुके हैं। एक बार बहुत से पकवानों को तुम परोसती गई, वे खाते चले गए, न उनको तृप्ति होती थी और न तुम्हारा भंडार घटता था। तब तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बार तुम्हारी नाड़ी देखी और तुम्हें औषधि दी। इन रहस्यमयी बातों को सुनकर दमाबाई समझ गईं कि ये भगवान ही हैं। फिर उन्होंने पूछा कि इन गुप्त बातों का आपको कैसे पता है? यह कह आपने आगे बढ़कर संत वेशधारी भगवान का हाथ पकड़ना चाहा, तभी वे अंतर्ध्यान हो गए। अब इन्हें विरह व्याप गया, व्याकुल तड़पने और विलाप करने लगीं। तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर संतुष्ट किया और समझाया कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारी संत सेवा से संतुष्ट हूँ। अमृतमयी प्रभु की वाणी से इन्हें परमानंद हुआ। बिरह क्यों कीजे मेरी, कीजे पहचान लीजे, जानी मुकु संग सदा प्रेम बस सही है। ये ही सुनी बात गात ही ये मुद आत भयो, गय उत्पात दमा ऐसे कृपा लही है।
और अब श्री लाली जी का प्रसंग श्रवण करें। इनका स्वभाव अत्यंत सरल था और साधु सेवा में बड़ी प्रीति थी। एक बार इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसी समय इनकी संत भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक संत का वेश धारण करके आ गए। संत को आया देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई कि उससे पुत्र मृत्यु का दुख विस्मृत हो गया। झट उन्होंने पुत्र के शव को छिपा दिया और संत की सेवा में उपस्थित हो गई। आसन पर बैठाकर लाली जी ने पूछा, महाराज आप रसोई अपने हाथ से स्वयं बनावेंगे अथवा मेरे श्री ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे? भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद पावेंगे। श्री लाली जी भोजन बनाने लगी। इतने में भगवान लाली जी के पति का रूप धारण करके आए और उससे फटकारने लगे कि यह क्या, घर में लड़का मरा पड़ा है और तू इस मुड़िया उसे फटकारने लगे, इस मुड़िया बाबा के लिए पकवान न बना रही है। तुझे न मेरा भय है और न लोक मर्यादा का। श्री लाली जी ने न बड़ी नम्रता से कहा, पुत्र का संस्कार तो बाद में भी हो जाएगा, परंतु यदि संत लौट गए तो इनका आना संभव नहीं। संत भगवंत तो लोक मर्यादा से अतीत होते हैं। यह सुनकर संत रूपधारी प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है? बताओ वह कहाँ है? मेरे पास एक जड़ी है, उससे मृतक भी जीवित हो जाता है। आज्ञा मानकर लाली जी ने पुत्र का शव लाकर दिखाया। प्रभु ने झट उसे जीवित कर दिया और बोले, अब तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, बाद में प्रसाद लूँगा। ऐसा कहकर वे चले गए, फिर लौटकर वापस नहीं आए। जब लाली जी के पतिदेव आए तो रहस्य खुला। इस प्रकार भगवान ने आकर दर्शन दिया और पुत्र को जीवित किया। इस अहेतु की भगवत कृपा का अनुभव करके सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब श्री नीरा जी का चरित्र श्रवण करें। बहुत ही सूक्ष्म है, छोटा सा प्रसंग है। अब सुनहु नीरा नाम बाई तिया अंगद भक्त की, तिस बात परचा की, बखानत फेरी हरि अनुरक्त की। भरतार पुरुषोत्तम प्रभु को दर्शन करी जब आइए, हरिदर्श सरस बिलास तिये के पास हित करी गाइए। नीराबाई की कथा सुनिए। ये भक्त अंगद छप्पाई में 113 में जिनका चरित्र है, उनकी धर्मपत्नी थी। जब श्री अंगद जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके राजा के बुलाने पर घर आए, तब आनंद मग्न होकर उन्होंने हीरा धारण किए श्री जगन्नाथ जी की शोभा का खूब वर्णन किया। उसे सुनकर भक्तिमती नीराबाई के मन में प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा जग उठी। विरह व्याप गया, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह चली। उत्कट प्रेममयी उत्कंठा देखकर भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। पति मुख से वर्णित सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर श्री नीरा जी कृतार्थ हो गईं और विनती करने लगीं कि इसी बीच वहीं श्री अंगद जी भी आ गए। उन्होंने भी दर्शन किया। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ता पत्नी को दर्शन देने के लिए मैं पुरुषोत्तमपुरी से आया हूँ। इनके विशाल प्रेम जाल ने मुझे खींच लिया। तब श्री अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस भक्त को धन्य है जिसके प्रेमवश सबल साधन आपने पधार कर मुझे भी दर्शन दिया। देखूं अबला देह धरी, सबल साधन कीन, जाके बस हरि हूँ भय ऐसे दर्शन दीन। इस प्रकार प्रभु भक्त दंपति को प्रभु ने कृतार्थ किया और वे अंतर्ध्यान हो गए। अब श्री खींचनी जी का चरित्र श्रवण करें। खींची जाति में उत्पन्न होने के कारण आपका खींचनी यह नाम पड़ गया था। एक राजा के यहाँ आपका विवाह हुआ था। आपका संतों के चरणों में बड़ा भारी प्रेम था। एक बार खींचनी जी ने सुना कि अमुक गांव में संतजन पधारे हैं। उनका नाम सुनकर उन्होंने अनेक पकवान बनाए और एक दासी के हाथ भेज दिए। साथ में एक लड़के को भी भेजा। दासी संतों को पकवान और भेंट देकर वापस लौटी। मार्ग में लुटेरों ने लड़के को मारकर भगा दिया और दासी को पकड़ कर ले गए। लड़के ने आकर समाचार सुनाया तो राजा को रानी पर बड़ा क्रोध आया। वह रानी खींचनी को डांटने लगा, क्यों तय करी मुंडियन
की सेवा मेरी दासी खोई। ऐसा कहा, मिले फिर सुंदर सब विध चातुर सोई। ना जानू मुड़ियाले जावा अस कटुबानी मारी। खींचने दुख करी सोचत जान्यो लगी संत को गारी। मुंडे बैरागियों की सेवा में मेरी दासी क्यों भेजी? वह बड़ी सुंदर, चतुर और मुझे बड़ी प्यारी थी। अब वैसी दासी कहाँ मिलेगी? हो सकता है कोई बैरागी ही उसे उड़ा ले गया हो। ऐसे बागवानों से रानी का हृदय घायल हो गया। संत निंदा उससे सही न जा रही थी। अब तो वह श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, प्रभु प्रभु किसी तरह संतों की प्रतिष्ठा हो, राजा के मन में भी संतों के प्रति प्रेम हो। करुण पुकार सुनकर संत सेवा से संतुष्ट भगवान ने दासी को लाकर राजमहल में खड़ा कर दिया। दासी ने राजा से कहा कि मैं घने वन में यहाँ कैसे आ गई, मुझे तो पता नहीं। खींचनी जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। राजा के मन में भी संत और भगवान आए। अब श्रवण करें श्री केशीबाई का चरित्र। ये 399 400 में जिनका चरित्र वर्णन है, उन्हीं खोखी जी की धर्मपत्नी श्री केशीबाई थी। खोखी जी के भावानुकूल श्री केशीबाई का भी संत सेवा में बड़ा प्रेम था। आप बड़ी श्रद्धा एवं सावधानी से संत सेवा करती थीं। एक बार सर्दी के समय में आपके यहाँ कई संतों का शुभागमन हुआ। कपड़ों की कमी से उन्हें निठुरता हुआ देखकर आपने अपने पति से कहा कि इन संतों के लिए वस्त्रों का प्रबंध करें। श्री खोखी जी ने कहा कि इस समय मेरे पास धन का अभाव है, अतः यदि तुम अपने आभूषण दे दो तो उन्हें बेचकर संतों को वस्त्र दिए जा सकते हैं। स्त्रियों को आभूषणों से बड़ा मोह होता है, पर इन्हें तो संत सेवा में प्रेम था, अतः बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने अपने आभूषण देकर संतों के लिए वस्त्र बनवाए। ऐसी निष्ठा के कारण इन पर सदा प्रभु की कृपा रहा करती थी। श्री बादरानी जी, पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि इसका नाम तो मोहनदासी था और ये स्वामी हरिदास जी की शिष्या थीं। ये बंदरों को चने चुगाकर उनका पालन करती थी, अतः इनका बादर रानी यह उपनाम प्रसिद्ध था। भक्त नाम गुण चित्रणी में इन्हें लाखा भक्त की धर्मपत्नी कहा गया है। सुनहु नारी जो बादर रानी, सो बादर की तिया बखानी। लाखा नाम भक्त की नारी, जाको संत सेवा अति प्यारी। श्री बादरानी जी को मूल में नाम आया है, बादरानी जी का मूल में नाम आया है। बानर वंशी श्री लाखा जी की धर्मपत्नी थी। इन्हें संत सेवा बहुत प्रिय थी। इनके पतिदेव ने जब दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ जी की यात्रा की, तब घर में रहकर आपने संत सेवा शुरू रखी। श्री लाखा जी कुछ दिनों तक के लिए सामान का संग्रह कर गए थे। जब वह समाप्त हो गया तो बादरानी ने आभूषण बेचकर संत सेवा की। उसके बाद घर में बर्तन बेच दिए, परंतु संत सेवा में कभी कमी न आने दी। उनके बाद अन्न की कमी का अनुभव होने लगा। अब साधु सेवा कैसे होगी, इस बात की बड़ी भारी चिंता हुई। जो अपने धर्म में दृढ़ है, उसके धर्म की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने एक राजा को स्वप्न दिया कि लाखा भक्त की स्त्री के पास खर्चे की कमी हो गई है, अतः साधु सेवा के लिए तुम इन्हें अन्न धन दो। राजा ने प्रातःकाल होते ही स्वप्न का स्मरण किया, अपना सौभाग्य मानकर बहुत सा सामान लाखा जी के घर को भेजा। इस प्रकार बादरानी की सेवा निष्ठा से निरंतर सेवा चलती रही। श्री सर्वेश्वर भक्तमाल में पृष्ठ 885 में, भक्तमाल तृतीय खंड पृष्ठ 329 तथा 370 में श्री लाखा जी की पत्नी का नाम जेवा लिखा गया है। चरित्र में कोई अंतर नहीं है। भक्त चरितांक पृष्ठ 609 में वर्णित लाखा जी गौड़ जाति के ब्राह्मण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम खेमाबाई था। भक्त चरितांक में श्री जगन्नाथ जी की यात्रा का वर्णन नहीं है, अतः निश्चित है कि ये लाखा गौड़ ब्राह्मण दूसरे भक्त हैं। भक्तदाम गुण चित्रणी की दूसरी प्रतियों से पाठ मिलने पर स्पष्टीकरण होगा।
अब श्री गंगाबाई जी का चरित्र श्रवण करें कि मूल छप्पाए 104 में भी गंगा और यमुना ये दो नाम आए हैं, परंतु वहाँ ये नाम अलग अलग हैं, अतः उनके चरित्र जो प्राप्त नहीं हैं अलग अलग ही होंगे। यहाँ छप्पाए 170 में गंगा जमुना रैदासिनी एक साथ दोनों नाम आए हैं, अतः निश्चित है कि ये दोनों श्री हितहरि वंश महाप्रभु की शिष्याओं के नाम हैं और इनका परिचय रसिक अनन्यमाल में साथ साथ दिया गया है। किन्हीं टीकाकारों ने रैदासिनी को गंगा जमुना से भिन्न माना है। कुछ संतों ने बहुत सुंदर होती कुलहीन और हीन कुली बपुधार सार हितजूसों पायो श्री गोविंद अली भक्तमाल इन वाक्यों के आधार पर रैदासिनी शब्द को गंगा जमुना का विशेषण माना गया है। रसिक अनन्यमाल तथा भक्त चरितांक के आधार पर यहाँ उनका चरित्र संप्रेक्ष में दिया जा रहा है। सुनो सुनो संत हरि कृपा प्रगट संसार दिखाई जन्म जमन त्रासते छूटी गंगा जमुना द्वय बाई सदन घेरी बैठारी जमन दुष्टता विचारी धर्यो सिंह को रूप कृष्ण जन के हितकारी जन्म मृत्यु लखी पग पर्यो अबलन प्रभु रक्षा करे निकट सच्चाई श्याम घन अपने जन के सा करे। चाचा वृंदावन दास जी ये दोनों बाइयाँ ब्रज प्रदेश जिला भरतपुर में स्थित कामबन की रहने वाली थीं। 16वीं शताब्दी में यवनों का अत्याचार जोर पर था। एक मुगल सरदार ने कामबन पर चढ़ाई की और गांव वालों को लूटा। इस लूट खसोट और हत्याकांड में गंगा यमुना का सारा कुटुंब मारा गया। किसी तरह ये दोनों भागकर जंगल में जा छिपी। प्रभु कृपा से इनके प्राण बचे। उस समय इनकी आयु 9 वर्ष की थी। भूखी प्यासी और भय से कांपती हुई रो रही थीं। उसी समय मनोहर दास नामक कोई ब्राह्मण मिला। उसे इन पर दया आई, उन्हें अपने साथ मथुरा ले गया। वहाँ स्वयं संगीत विशेषज्ञ था। वह जो था वो संगीत का विशेषज्ञ था, अतः उन्हें भी उसने नृत्य गान सिखाया। ये 5 वर्ष में निपुण हो गई। अब वह इन्हें नचा गवाकर पैसे कमाने लगा। दोनों परम सुंदरी थीं, अतः खूब धन मिलता। उससे पैसे का लोभ बढ़ा। उसने सोचा कि इन दोनों को किसी राज दरबार में दे दूं तो मुझे एक बार ही पर्याप्त धन मिल जाएगा। इस विचार से वह आगरा को आया और मान सिंह नामक किसी राजा के सामने इनके रूप और कला की बड़ी बड़ाई करके दोनों के 2000 रुपये मांगे। राजा 1000 देने को तैयार हो गया, पर मनोहर दास जो 2000 से कम पर राजी न हुआ। तब राजा ने कहा, इन्हें मेरे पास ले आओ, मैं देखकर 2000 क्या इससे भी अधिक दे सकता हूँ। यदि उनका रूप गुण तुम्हारे कथानुसार हुआ तो जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। वह इन्हें लेने मथुरा आया। इस पाप का फल उसे तुरंत मिला। भयंकर सिरदर्द और ज्वर हुआ आया। मृत्यु निकट जानकर उसने 30,000 रुपये जो धरती में गड़े थे उन दोनों को बता दिया और स्वयं मर गया। बाइयों ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। श्री परमानंद नामक एक संत थे जो इन बाइयों का संगीत सुनने अक्सर आया करते थे। उनसे दोनों बाइयों का परिचय और प्रेम था। मनोहर दास जी के मर जाने पर दोनों ने परमानंद का आश्रय लिया। अब इन्हें नृत्य गान द्वारा धन कमाने से घृणा हो चुकी थी। संत संग के प्रभाव से हरिभजन में रुचि और संसार के मैले विषयों से वैराग्य हो गया था, क्योंकि बचपन का दुख और मनोहर दास का मरण इन्होंने देखा था। अब दोनों बहनों ने वैष्णवीय दीक्षा लेने की इच्छा की। तब श्री परमानंद दास जी ने इन्हें अपने गुरुदेव स्वामी श्री हितहरि वंश जी के शरणापन्न करा दिया। गुरुदेव की शिक्षा के अनुसार अब ये भगवान के सामने नृत्य गान, नाम जप, भजन पाठ, संत भगवंत सेवा बड़े आदर के साथ करती थी। इसमें मनोहर दास का धन लगने लगा। इन्हें अपने धन और रूप का अभिमान नहीं था और न हानि लाभ सुख दुख की चिंता थी। एक बार मनोहर दास इनके सामने प्रेत रूप से प्रकट हो गया और बोला,
तुम लोगों ने मेरे द्वारा संग्रहित धन को भक्तों और भगवान की सेवा में लगाया, इससे हमें सुख शांति मिली। अब हमें अपना चरणोदक पिलाओ, जिससे मैं प्रेत योनि से छूट जाऊं। तब इन दोनों भाइयों ने नाम संकीर्तन और भंडारा कराया। सभी संतों का तथा उसके उद्धारार्थ अपना भी चरणोदक उसे दे दिया, जिससे उसका भी उद्धार हो गया। उन दिनों मथुरा में शासकीय अधिकारी अकबर का कथित धाय भाई अजीज बेग रहता था। उसने भी इनकी सुंदरता और कला की चर्चा सुनी। फिर उसने जाकर देखा भी। अब तो उसका धैर्य छूट गया। उसने वृंदावन में इनकी कुटिया के चारों ओर फौज का घेरा डाल दिया। यह जानकर उन्हें दुख हुआ और ये निरंतर प्रभु स्मरण करने लगी। रात को अजीज बेग इनकी कुटिया में घुसने का विचार करके आया तो कुटी के द्वार पर उसने एक सिंह देखा। वह गरज कर झपटा तो यह दुष्ट भयभीत होकर भागा। गिरते पड़ते घर आया। बार बार मूर्छा, सिर दर्द और ज्वर से ग्रस्त हो गया। बड़े कष्ट से रात बीती। प्रातः काल होने पर वह बहुत सा धन लेकर गंगा जमुना की कुटी पर आया। ये संतों के साथ बैठी हरि कीर्तन कर रही थी। अजीज बेग ने हाथ जोड़कर कहा, माताओं, मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर उसने रात की घटना सुनाई, जिसका इन बाइयों को कुछ भी पता न था। उसके द्वारा दिए गए धन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसे साधु सेवा में लगा देने का उपदेश दिया। इससे अजीज बेग की श्रद्धा और बढ़ गई। उसने बार बार इनके चरणों की रज सिर पर चढ़ाई और फिर अपने घर को आया। इनके संबंध में श्री गोविंद अली जी ने अपनी भक्तमाल में लिखा है कि हीन कुली बपुधार सार हितजूसु पायो, जैसे पारस परस लोहते हेम कहायो। दास मनोहर दास गृह परमानंद के संग, कुंज महल में प्रगट होए गावति तान तरंग। यही विधि जुगल रिझाए के बसी विपिन में आई, गंगा जमुना की कथा सुनहु रसिक चित लाई। इस प्रकार हमने गंगा जमुना का सुचरित्र श्रवण किया। अब आए श्री कान्हर दास जी का चरित्र श्रवण करें। ये जितनी भी बाइयाँ थीं, इनके सूक्ष्म चरित्र हमने श्रवण किए। अब श्री कान्हर दास जी। कान्हर दास संतन कृपा हरि हृदय लाहो लयो, भक्त भलाई बदन नित कुबचन कबहु नहीं कहो। श्री गुरु शरणे आय भक्ति मार्ग सत जान्यो, संसारी धर्म ही छाड़ी झूठ अरु साँच पिछान्यो। ज्यों शाखा द्रुमचंद जगत सो, यही विधि न्यारो, सर्वभूत समदृष्टि गुणनि गंभीर अति भारो। श्री कान्हर दास जी ने संतों की कृपा से यह महान लाभ प्राप्त किया कि अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया। उन्होंने गुरुदेव की शरण में आकर भक्ति मार्ग को सच्चा, सात्विक, सरल और श्रेष्ठ जाना। आपने संसारी धर्म को त्याग कर क्या सत्य है और क्या झूठ है, इस बात को पहचाना। आप संसार से उसी प्रकार अलग रहे जैसे पेड़ की शाखा से चंद्रमा अलग और दूर रहता है। आप सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे, अनेक सद्गुणों से युक्त थे, अतः आप महान थे। आपने अपने मुख से सदा सज्जनों की, भक्तों की प्रशंसा की। मिथ्या, कटु और पर निंदा रूप कुवचन आपने कभी नहीं कहे। नयन निकट काजर बसे, पे दर्पण दर्शाए, त्यों साधुन के संग बिन हरि छवि ही न लखाए। भगवान को या भगवत भक्त को बिना संत के किसी ने नहीं पाया। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। श्री निष्कुलानंद जी कहते हैं, संत कृपा सुख उपजे, संत कृपा सर काम, संत कृपा से पाइए पुरुषोत्तम शुभ धाम। संत कृपाते सदगति जागे, संत कृपाते सद्गुण, संत कृपा बिनु साधुता कहिए पाया कवन। काम दुधा अरु कल्प तरु, पारस चिंता मनिचार, संत समान कोई नहीं मैंने किया विचार। लाह्यो लह्यो उन्हीं को लाभ है, वही विजयी हैं। भला उनकी पराजय कैसे हो सकती है, जिनके हृदय में नील कमल सम श्याम सुंदर विराजते हैं। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराजया,
ऐशा मिंदी परश्यामो हृदयस्थो जनार्दना। भक्ति मार्ग सत जान्यो, जिससे प्रभु की प्राप्ति हो वही सन्मार्ग है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मूर्खो देहाद्य हम बुद्धि, पंथा मन्नि गमप स्मृतः। उत्पथश्चित्त विक्षेप स्वर्गः, सत्तो गुणोदयः। इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतसा, प्रययुस्तं परिक्रम्यं पंथानामनि वर्तनम्। सध्रीचिनो ध्ययं लोके, पंथा क्षेमो कुतो भयः। सुशीला साधवो यत्र, नारायण परायणः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, शरीर आदि का जिसमें मैंपन है वही मूर्ख है, जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है, और चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। संतवर श्री नारद जी हर्यश्वों को कृपा करके बिना बुलाए स्वयं जाकर उपदेश देते हैं। तब उन्होंने एक मत से श्री गुरुदेव के उपदेशों का रहस्य समझा और श्री नारद जी की परिक्रमा करके उस पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशीला साधुजन चलते हैं। संसारी धर्म ही छाड़ी संसारी धर्म का आश्रय लेने वालों को संसार और भगवत धर्म का आश्रय लेने वालों को भगवान मिलते हैं। संसारी धर्म झूठा और भगवत धर्म सच्चा है। संसारी को क्षणिक और भागवत को अखंड सुख की प्राप्ति होती है। झूठ और साँच पिछान्यों, जब तक साँच और झूठ की पहचान न होगी तब तक उसका ग्रहण और त्याग नहीं होगा। जैसे किसी ने कांच के टुकड़े को ही हीरा मान लिया, उसे हीरे की पहचान नहीं है तो कांच का संग्रह करता है। संत जो हरि की कृपा से जब पहचान हुई तो उसे फोड़कर फेंक देना सहज हो जाता है। हीरे को बिना पहचाने मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। श्री कान्हर दास ने संतों की कृपा से भक्ति मार्ग को सत्य और संसारी विषयों को मिथ्या मानकर भक्ति का ग्रहण और संसार का परित्याग किया। पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि एक बार राघव दास जी एक पद गा रहे थे। उसकी बहुत सी तुकों को गा चुकने के बाद जब यह तुक आई कि अब अवनी पर मेघ को घेर रहे बहुचंद, इसको गाते गाते राघव दास जी ने शरीर छोड़ दिया। पीछे से 8 तुकों को इनकी स्त्री ने बनाकर पद पूरा किया। पद में 68 तुके हैं। देह त्याग के हेतु यह है कि उन्होंने देह को मिथ्या नाशवान जाना। ऐसे ही श्री कान्हर दास जी ने सत्य स्वरूप भगवान को हृदय में धारण किया, असत्य को त्यागा। हरि हीरा गुण जो हरि ब्यासहि दियो बताए, तन मन आनंद में मिले नाम लिए दुख जाए। ज्यों शाखा ध्रुवचंद संसार में रहकर फिर संसार से अलग कैसे रहते थे, इस पर दृष्टांत देते हैं कि ज्यों शाखा ध्रुवचंद, जैसे द्वितीया के चंद्रमा को मंद दृष्टि वाला जब नहीं देख पाता है, तब जिस संत ने चंद्रमा को देख लिया है वह कहता है कि इस पेड़ की इस शाखा के सामने चंद्रमा है। इस प्रकार शाखा के सहारे वह चंद्रमा को देख लेता है। सत्य यह है कि शाखा के सामने चंद्रमा नहीं है। इसी प्रकार संत संसार में नहीं है, पर संसार शाखा के सहारे उनके दर्शन होते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार से सर्वथा अलिप्त रहते हैं। जगत खावे नहीं पछताए, सो खावे सो पछताए। यह जग लड्डू भूत को दुह भांति दुखदाय, दुह भांति दुखदाय खाज जो नखनि खुजावत, रोग भोगते होय निशिष्ण रसना हित धावत। श्री भगवत उरधारी भक्ति हरि मन को दावे, गुरु आज्ञा अनुकूल रहे नहीं भेद निखावे। पुनः सपने को संसार है, जगत को घनश्याम, रे मन चेतन होए के करिले अपनो काम। सर्वभूत समदृष्टि सर्वभूतेषु यह पश्येद भगवत भावमात्मनः, भूतानि भगवत्यात्मन शेष भागवतोत्तमः। जो सभी प्राणियों में भगवान को और भगवान में सभी प्राणियों को देखता है वह उत्तम भागवत है।
श्री कान्हर दास जी उत्तम भागवत थे, अतः सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को नमस्कार करते थे। कुबचन कभू नहीं कहो, पर निंदा कुबचन है। संत जन स्वयं किसी की निंदा नहीं करते हैं, और यदि कोई दूसरा अपनी निंदा करता है तो असंतुष्ट नहीं होते हैं। उसका मत है कि आत्मानं यदि निंदन्ति स्वात्मानं स्वैवमेव हि, शरीरम यदि निंदन्ति सहायास्ते जना ममः। यदि कोई पुरुष मेरे आत्मा की निंदा करता है तो वह स्वयं अपनी निंदा करता है, अपने आत्मा की निंदा करता है, क्योंकि आत्मा एक है। और यदि इस निंदनीय शरीर की निंदा करता है तो वह तब तो वह मेरा सहायक है। शरीर की निंदा से उससे आसक्ति नहीं रहती है। संतन निंदा अति बुरी, भूल करो जनि कोय, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारे खोए। ये कटु वचन नहीं बोलते थे। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुओर। संसारी काम सब दिखावटी हैं, इनमें संतोष तृप्ति नहीं। जब देखो तब भूखा, भगवत प्राप्ति में तृप्ति है। श्री वाल्मीकि जी बहुत दिन तक निर्जल निराहार रहे। परीक्षित जी ने 7 दिन तक अन्न जल को त्याग कर कथा सुनी। किसी संत ने कोई भूल से भी हो जाए तो श्री कान्हर दास जी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। भक्तदाम पृष्ठ 98 के अनुसार 2 चरित्र इस प्रकार हैं। आप संत से भी तो थे ही, संतों का आवागमन बना ही रहता था। एक बार 2 संत आए, वे कई दिनों से भूखे थे। जितना प्रसाद था उन्हें दे दिया गया। उन्हें पाकर तृप्त न हुए, अतः उन्होंने कान्हर दास जी के घर से एक धातु पात्र ले जाकर हलवाई के हाथ बेच दिया, और दोनों ने भरपेट लड्डू पेड़ा खाया। यह जानकर आपका शिष्य संतों को फटकारने लगा। उस अज्ञानी शिष्य को आपने समझाया कि संत बर्तन बेचकर खा गए तो अपना ही तो खाए। सब सामग्री राम की है और संत राम के राम, जो चाहे सोई करे, तू बोलत बेकाम। एक बार श्री कान्हर दास जी को बड़े जोर से बुखार चढ़ाया। तब ये आसन पर पड़े पड़े प्रभु की मानसी सेवा करने लगे। भोग लगाने के बाद प्रभु ने इनसे कहा कि तुम भी यह प्रसाद लो। तब आपने शिष्य को जोर से पुकार कर कहा, अरे प्रसाद लेने के लिए शीघ्र ही पात्र लाओ। शिष्य ने सोचा कि ज्वर की अधिकता के कारण कुछ बक रहे हैं, अतः पात्र न लाकर खड़ा ही रहा। तब फिर आपने डांट कर कहा कि शीघ्र कटोरा लाओ। तब वह कटोरा ले आया। इनके हाथों में आते ही कटोरा भर गया। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें से जिसने प्रसाद पाया, सभी को अद्भुत स्वाद और परमानंद मिला। सभी संतों को प्रणाम किया। इस प्रकार हमने श्री कान्हर दास जी का चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री केशव जी लटेरा, श्री परशुराम जी, इनका सुचरित्र श्रवण करें। कि लट्यो लटेरान विधि परम धर्म अति पीन तन, श्री सुरानंद संप्रदाय दृढ़, केशव अधिक उदार मन, कहनि रहनि एक एक प्रभु पद अनुरागी, जस बितान जस तन्यो संत सम्मत बड़ भागी, तै सोई पूत सपूत नूत फल जय सोई परसा, हरिदासिनी टहल कवित रचना पुनि सरसा। श्री केशवदास जी लटेरे की कहानी और कहनी और रहनी जैसा कहते थे वैसे वो रहते भी थे। अर्थात आचार विचार जैसा उपदेश देते थे, उसी के अनुसार स्वयं भी आचरण करते थे। प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम था। सारे संसार में आपकी कीर्ति फैली हुई थी। संतों की सम्मति आपके साथ थी, अतः आप बड़भागी थे। जैसे निष्ठावान संत से भी भक्त श्री केशव जी थे, वैसे ही उनके सुपुत्र श्री परशुराम जी भी थे। श्री केशव रूप कल्प वृक्ष के अनोखे संतों से प्रशंसनीय फल श्री परशुराम जी थे। ये भगवान और उनके भक्तों की प्रेम से सेवा करते थे तथा सरस पदों की रचना भी करते थे। ये
आचार्य श्री परमानंद स्वामी के शिष्य श्री सुरसुरानंद जी के शिष्य थे। अपने संप्रदाय की पद्धति के कट्टर अनुयायी और परम उदार हृदयक थे। ये वैष्णव धर्म को पालन करने में परम पुष्ट और संसारी कार्यों के लिए अत्यंत दुर्बल थे। लट्यो लटेरा, श्री केशवदास जी शरीर से दुर्बल थे, अतः लटेरा यह इनका उपनाम पड़ गया था। भंडारा और महोत्सवों को विशाल रूप से करते थे। उस समय बड़े मोटे ताजे धनी माने प्रतीत होते थे। ब्याह आदि जिनका भक्त से संबंध नहीं होता, उन कार्यों में आप बहुत कम खर्च करते, तब बड़े गरीब लगते थे। संतों के मुख पर हार्दिक भक्ति भाव स्पष्ट रूप से झलकते हैं। सुंदर शरीर किस काम का, यदि मन सरस नहीं है। कबीरा हरि के भाव तो दुरिहिते दिखंत, तन छीने मन उन मने जग रुकड़े फिरंत। कहा चीकने गात रस पूछत खिसले परे, सरस न आवे बात राख उड़े रूखे हिए। कहनी रहनी एक, मन वचन और कर्म से एकता साधु का और अनेकता दुष्टता का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मणैकम महात्मन मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना। कहते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लबार। कारो मुखड़ा होएगो साईं के दरबार, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जे आचरही ते नर न घनेरे। जैसे मंडप धूप ताप आदि से बचता है, उसी प्रकार संत सुयश मंडप दैहिक दैविक भौतिक तापों से तथा माया के विकारों से बचता ही है। भव बंधन से छुड़ाता है। महात्म्यम विष्णु भक्तानां श्रुताम बंधाद् विमुच्यते। धन्यम यशस्य मानुष्यम पुण्यम स्वस्तेयनम महत्। स्वर्घ्यम द्रव्यम स्वमनस्यम प्रशस्य मगमर्षणम। भक्त सुयश धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग अविनाशी वैकुंठ पद तथा देवत्व की प्राप्ति होती है। यह बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। आपका साधन भजन और जीवन संत सम्मत था, अर्थात संत मत के सर्वथा अनुकूल था। पुनः संतों ने जिन आचरण का निर्देश किया है, उसी के अनुसार आप चलते थे। बड़भागी, श्री सरस माधुरी जी ने कथा कीर्तन प्रेमी तथा ममता माया के त्याग को बड़भागी कहा है। जगत में जो जन है बड़भागी, कथा कहे और करे कीर्तन। माया ममता त्यागी, स्वार्थ त्यागी करे परमार्थ। ज्ञान कला घट जागी, जीवन मुक्त जानिए तिनको तृष्णा जिनकी भागी। संत की सेवा में निष्दिन तिनकी मति अति पागी। प्रेम भक्ति करी हरि ही रिझावे उज्ज्वल रस अनुरागी। सरस माधुरी चरण शरण की, लगन जुगल सो लागी। पूत सपूत, सुपुत्र कुल का उद्धारक और कुपुत्र कुल का नाशक होता है। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, वासितम स्याद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, दह्यते ही वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक ही उत्तम वृक्ष विकसित होकर अपनी सुगंध से समस्त वन को सुवासित कर देता है, वैसे ही एक सुपुत्र समस्त कुल को यश का भागी बना देता है। जिस प्रकार एक ही सूखा वृक्ष स्वयं आग से जलता हुआ सारे वन को जला सकता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र अपने वंश के नाशक का कारण बनता है। पिता के द्वारा आचरित धर्म के अनुयायी सुपुत्र हैं, पितृधर्म के विरुद्ध चलने वाले कुपूत हैं, जैसे धुंधकारी। संप्रदाय दृढ़, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदायः, सम्यक प्रदीयतः इति संप्रदायः। आचार्य परंपरा और श्री
गुरुदेव जिसमें अधिकारी शिष्यों को सम्यक प्रकार से मंत्र, आराध्य, आराधना पद्धति तथा आचार पद्धति प्रदान करते हैं, उसी को संप्रदाय कहते हैं। इसका सीधा अर्थ है धर्म का पथ विशेष। संप्रदाय साधक को, अनुगामी को एक पथ प्रदान करता है जिस पर चलकर वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। श्री लटेरा जी की सांप्रदायिक निष्ठा दृढ़ थी। हमारा मार्ग सर्वथा ठीक है, हमारा मंत्र गुरु उपासना और आचार त्रुटि रहित है, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा विश्वास संप्रदाय में होना बड़ा आवश्यक है। इसके साथ ही दूसरे मंत्रों, गुरुओं एवं ग्रंथों से घृणा या द्वेष नहीं होना चाहिए। श्री लटेरा जी का अन्य संप्रदायों से द्वेष न था, अतः केशव अधिक उदार मन ऐसा कहा। भक्तदम गुड़चित्रिणी पृष्ठ 99 के आधार पर श्री लटेरा जी का एक चरित्र इस प्रकार है। श्री केशव दास जी शरीर से बड़े दुबले पतले थे, पर इनकी भक्ति अति सबल थी। एक बार इस संत ने महोत्सव किया और अपनी ठकुरानी का विवाह श्री लटेरा जी के लाला जी के साथ किया। संत जनों को साथ लेकर आप बारात गए। वहाँ खूब स्वागत सत्कार हुआ, फिर विदाई हुई। दहेज के रूप में बहुत सा धन, अन्न, सामान मिला। उससे गाड़ियों में भरकर तथा पालकी में लाडली लाल को पधरा कर ले चले। रास्ते में यवन सैनिकों ने इन्हें घेर लिया और पूछा कि गाड़ी और पालकी में क्या है। श्री लटेरा जी ने कहा, हमारे लाला जी को दहेज में मिला सामान गाड़ी में है और पालकी में श्री लाडली लाल का है। यवनों ने कहा, तुम लोग अपने प्राणों को लेकर दूर भाग जाओ, यह सब सामान हमारे काम आवेगा। इतना कहकर वे लोग गाड़ी की और पालकी में देखने लगे कि क्या है। आवरण हटते ही इन्हें सिंह की गुर्राहट सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि इसमें सिंह और बाघ भरे हैं। भयभीत होकर भागे। तब श्री लटेरा जी ने कहा, भयभीत मत हो, चाहो तो सामान ले जाओ। यवनों ने संतों की करामात देखी तो भेंट पूजा देकर माफी मांगकर चले गए। सानंद बारात आश्रम में पहुंची तो वहां एक संत आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बोले कि हमारे यहाँ भंडारा है, उससे आप कुछ सहायता कीजिए। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सारा दहेज का सामान श्री लटेरा जी ने उन संत के यहाँ भेज दिया। संतों को संतुष्ट करना इनका प्रधान लक्ष्य था। ऐसे चरित्रों को ध्यान में रखकर ही मूल में केशव अधिक उदार मन ऐसा कहा। बिना अपना स्वार्थ देखे दान करने वाले उदार हैं। इस प्रकार हमने श्री केशव लटेरा जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए अब श्री केवल राम जी का चरित्र श्रवण करें कि केवल राम कलियुग के पतित जीव पावन किए, तिलक दाम नवधार तन कृष्णा कृपा कर दृढ़ दिए। भक्ति भागवत विमुख जगत गुरु नाम न जाने, ऐसे लोक अनेक वेची सन मार्ग आने। निर्मल रति निह काम आ जाते सदा उदासी, तत्वदर्शितम हरनशील करुणा की राशि। के श्री केवल राम जी ने साधन पथभ्रष्ट अनेक पतित जीवों का उद्धार किया। जो लोग भक्त, भगवान, वैष्णव धर्म और गुरुओं से विमुख थे, इन सब की निंदा करते थे, इनकी महिमा से सर्वथा अपरिचित थे, ऐसे अनेक लोगों को खींचकर भक्ति मार्ग में लाए। भगवान में आपका निष्काम प्रेम था। माया एवं मायिक जगत से आप सर्वथा उदासीन थे। शास्त्रों का अध्ययन करके आपने भगवत तत्व को जान लिया, अतः अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप समर्थ हुए। आप सत्य, सदाचार और करुणा के निधान थे। आपने तिलक कंठी नवदा भक्ति रत्न और श्री कृष्ण की कृपा को श्री कृष्ण ही की कृपा से लोगों के मन में दृढ़ता से स्थापित करके पतित जीवों को बड़ा पवित्र किया। पतित जीव साधन मार्ग से हटा हुआ विषयी प्राणी। पतित भव सागर में गिरा हुआ है। पतित किसे कहते हैं?
इस प्रश्न का उत्तर मूल में ही दिया गया है। भक्ति भगवान विमुख जगत गुरु नाम न जाने। जो भक्त भक्ति भगवंत और गुरु से विमुख है उनके निंदक हैं, उनकी वास्तविकता से नाम मात्र का भी परिचय नहीं है। ऐसे लोग नरक में गिरे माने जाते हैं। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्र च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकस्थितानम। अति क्रोध, कठोर वचन, दरिद्र, असंतोष, स्वजनों में बैर, नीच का संग और नीच सेवा आदि के नरक में रहने वालों के लक्षण कि विमुख अधर्मी दुख लहे लोक और परलोक। लख 84 योनि में भर में मिटी न शोक। 84 लाख योनियां स्थावर विंशतेर लक्षम जलचरा नवलक्षणम कृष्मिश्च रुद्रलक्षम च दशलक्षं च पक्षिणाम त्रिंशलक्षं पशूनाश्च चतुर्लक्षं च वानरः ततः मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्। 20 लाख स्थावर, 9 लाख जलचर, 11 लाख कृमि, 10 लाख पक्षी, 3 लाख पशु और 4 लाख वानर। ये 84 लाख योनियां हैं। विमुख प्राणी इन योनियों में जन्म लेने के बाद पुनः अहेतुक की प्रभु कृपा से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। कबहुक करि करुणा नर देही ते इस बिन तेहु हेतु सनेही। मनुष्य शरीर पाकर सत्कर्म करके यदि अपना कल्याण न कर सका तो वह पुनः 84 में भटकता है। इस पर एक दृष्टांत है नगाड़े का। एक जगह बहुत से लोग एकत्र होकर ग्राम्य गीत, होली गाय आदि गा रहे थे और चारों ओर से घेर कर एक बड़े नगाड़े को डंडों से बजा रहे थे। संयोगवश वहाँ होकर एक मस्ताने संत निकले तो उन्हें सहसा हंसी आ गई। लोगों ने आग्रह करके पूछा तो संत ने कहा कि मुझे नगाड़ा बजाते देखकर हंसी आई। इसमें लगी खाल का जीवात्मा ईश्वर विमुख प्राणी था। 84 लाख योनियों में जिन कर्मों के फलों को भोग कर उसे बैल की योनि मिली थी। बैल भयो हर में चल्यो गाड़ी तर सिर दीन तेली के कोल्हू चल्यो बहुरी कसाई लीन। शीस कटो बोटी उड़ी मड़ी चमार नगार ताहू पर बाकी रही परत खाल पर मार। ओह कि विमुख निंदनीय है। धिक्कूलम धिक कुटुंबम च दिग्गृहम धिक सुतं च धिक आत्मानं धिक शरीरम च श्री गोपाल परांगमुख। जो भगवान से विमुख है उस कुल को, कुटुंब को, घर को, पुत्र को, आत्मा को और शरीर को धिक्कार है। ऐसे लोग अनेक अर्थात कलयुग में विमुखों का ही बाहुल्य है। ऐच सन्मार्ग आने। विमुख विषयी सुखों में फंसे रहने के कारण भक्ति मार्ग में आना नहीं चाहते हैं, अतः संत बलात् खींचकर लाते हैं। जैसे विमुखन को दियो दंड ऐच सन्मार्ग आने। लोभी बणिक को सूरदास जी ने हठात दर्शन कराया और वैष्णव बनवाया था। सन्मार्ग संत महानुभाव जिस पर चलते हैं वही सतमार्ग है। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुरिर्यस्य वचस् प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सह पंथा। कि तर्क निराधार है, इससे एक निश्चय पर पहुंचना बड़ा कठिन है। श्रुतियां अनेक हैं और भिन्न भिन्न मार्ग बताती हैं। ऐसे ऋषि अनेक हैं जिनके वाक्य प्रमाण हैं तो किसे माने और किसे न माने। अतः धर्म का रहस्य संतों के हृदय रूपी कंदरा में छिपा है। संतजन जिस साधन मार्ग से चलते आए हैं वही सीधा और सरल है, उसी पर चलना चाहिए। अजाते सदा उदासी। भगवान की माया विचित्र है, असंभव को भी संभव कर दिखाने वाली है। श्रुति शतनिगमास्त शोधकानाप्यह धनादिनी दर्शनेन सद्य कलुषयन्ति चतुष्पदाध्य भिन्ना च घटति घटना पटीयसी माया। अहो, सैकड़ों श्रुतियों और वेदांत वाक्यों के शोधक हैं,
उन्हें भी माया धन आदि का लोभ दिखाकर तुरंत इतना कलुषित कर देती है कि उनमें और पशु आदि में कोई अंतर नहीं रह जाता। अहो, वह कैसी अघटित घटना पटी है। ऐसी माया से केवल दास जी उदासीन थे। मायापति को प्रसन्न करके माया से बचे थे। मैं ते मोर और तोर की भावना, उससे ऊपर उठकर भगवत सर्वत्र श्री कृष्ण तत्व के दृष्टा थे। सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखते थे। दार्शनिक ब्रह्म ज्ञान के वेत्ता, आत्मा परमात्मा और प्रकृति के वास्तविक ज्ञाता थे। पुनः सब तत्वों में श्रेष्ठ तत्व जो श्री कृष्ण उनके दृष्टा थे। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। दूसरे तत्व ज्ञानी अनुमान से तत्व को जानते हैं, परंतु श्री केवल दास जी सच्चे तत्वदर्शी थे। उन्होंने तत्व का साक्षात्कार करके उसे जाना। देहाभिमानी फकीर ने उसे तोड़ा। देहाभिमानी यथार्थ तत्व को नहीं जान सकता है। जैसे एक बादशाह ने मस्जिद को ही तत्व माना, सुथरा फकीर ने उसे तोड़ा। फांसी की सजा देने वाले बादशाह से कहा कि यह जितनी टूटी है फिर बन सकती है, पर मनुष्य शरीर जो सच्चा ईश्वर का मंदिर है उसे नष्ट करके आप बना नहीं सकते। मस्जिद से मानव शरीर श्रेष्ठ है, इसे नष्ट करने पर तुम्हें ईश्वर के दरबार में क्या दंड मिलेगा, इसे सोचो। बादशाह की समझ में यथार्थ तत्व आया। पुनः बादशाह के अहंकार को दूर करने के लिए पैगंबरी जूता का जोड़ा बनवाकर एक जो मस्जिद में रखा। बादशाह ने उसे खुदा का जूता समझा और उसकी मान्यता की। तब सुथरा फकीर ने दूसरा जूता दिखाकर कहा कि यह जूता खुदा का नहीं है, मेरा बनवाया है। तब तुम ईश्वर के जूते को नहीं पहचान सके तो ईश्वर को क्या पहचानोगे। तुम्हारा यह कहना कि मैंने साहेब को जान लिया है मिथ्या है। साहब के बंदे फकीर हैं, उनकी सेवा करके तत्व को जान सकोगे। श्री केवल दास जी संत सेवा के प्रताप से श्री कृष्ण तत्व के ज्ञाता थे। प्रकाश पुंज परमात्मा इनके हृदय में विराजमान थे, अतः प्राणियों के अज्ञान रूपी तम के हरण करने वाले थे। आगे टीका कवित्व में इनकी करुणा का वर्णन है। आत्मा को ही नहीं, बैल के शरीर को अपना माना। मूल में करुणा की राशि और टीका में करुणा निधान कहा। विमुख प्राणियों के दुख को सह नहीं पाते थे, अतः उनको भगवत सन्मुख करते थे। प्रहलाद जी ने करुणावश कहा कि यदि अपने को मारने वालों के प्रति मेरे मन में द्वेष का अभाव है तो ये दैत्य पुरोहित जीवित हो जाएं। ऐसा कहकर अपने दोषी पुरोहित को जीवित किया। सप्तर्षियों ने अजामिल का उद्धार किया। गौरांग महाप्रभु ने करुणावश नीच पतित जगाई मधाई के पापों को लिया और वैष्णवता प्रदान की। भक्त और भगवान करुणा की राशि हैं कि उमा राम मृदुचित्त करुणा कर बैर भाव सुमिरत मोहि निशिचर देहि परम गति सो जिय जानी अब कृपाल को कहे भवानी। एक बार ये सिंधु नदी के तट पर भजन कर रहे थे तो वहाँ एक सिद्ध इनकी परीक्षा लेने आया। होड़ लगी, हमें ढूंढो कहकर वह जंगल में मछली बन गया। आप उसे मगर बनकर पकड़ लाए, फिर आप जल में जल बन गए। वह इन्हें इधर नहीं ढूंढ सका। गोरखनाथ और कबीर की तरह आप में भगवत भजन की सिद्धि थी, इससे तांत्रिक सिद्धि थी, अतः हारा और शिष्य बन गया। घर घर जाए कहे यह दान दीजे मोको कृष्ण सेवा कीजे नाम लीजे चितलाई के। कि देखे वेशधारी 10-20 कहूँ अनाचारी दये प्रभु सेवनी को रीति की सिखाइए। करुणा निधान को सुने नहीं कान कहूँ बैल के लगायो साटो लोटे दया आए के। उपट्यो प्रगट तन मन की सच्चाई अहो भय तदाकार कहो कैसे समुझाए के। श्री केवल राम जी ने सबके घरों में द्वारों पर जाकर यही कहते कि आप लोग कृपा करके हमको यह दान दीजिए कि सदा मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए और उनके नाम का जप कीजिए। एक बार आपने 10-20 ऐसे अनाचारी देखे जिसका वेश तो वैष्णवों का सा था परंतु आचरण दुष्टों का था। उन पर दया करके आपने उन्हें भगवान शालिग्राम की मूर्तियाँ, मंत्र, गोपी चंदन, तुलसी मालाएं दी
और सेवा पूजा की विधि सिखा दी। वे सब सच्चे सदाचारी वैष्णव बन गए। करुणा निधान तो आप ऐसे थे कि संसार में आप सरी का दूसरा कहीं नहीं देखा सुना गया। एक बार किसी बंजारे ने आपके सामने बैलों को जोर से डंडा मारा। दयावश आपको उसकी पीड़ा का ऐसा अनुभव हुआ कि आप उसी क्षण धरती पर गिर गए। डंडे का निशान आपकी पीठ पर उभर आया। इसे तन और मन की सच्चाई कहते हैं। श्री केवल राम जी तदाकार हो गए। उन्होंने बैल के और अपने शरीर में भेद नहीं माना, बैल को और अपने शरीर को अलग नहीं माना, उनके कष्ट को अपना कष्ट माना। ऐसी दयालुता इनके हृदय में थी। ऐसी दयालुता वर्णन वाणी से समझकर कैसे किया जा सकता है। महापुरुष ही अनुभव करके जान सकते हैं। घर घर जाए, जैसे कोई बेड़ी हथकड़ी से बंधा हो तो वह स्वयं बंधन से मुक्त करने वाले के पास नहीं जा सकता है। जीव माया के बंधन से बंधा है, संत सदगुरु के पास जाने में असमर्थ है। अतः ये स्वयं जाते क्योंकि करुणा सिंधु हैं। साधवो दीन वत्सलः लागी दया कोमल चित्त संता। द्वार पर पहुंचकर सीता राम राधे श्याम की आवाज़ लगाते तो लोग अन्न धन लाकर देने लगते। तब आप मना कर देते और कहते कि हमको जो चाहिए उसे देने की प्रतिज्ञा करो, तब हम मांगे। प्रतिज्ञा पर आप यही दान मांगते कि श्री कृष्ण की सेवा चित्त लगाकर करो, पीपा जी के शिष्य की तरह नहीं कि तन सेवा में और मन मोची के यहाँ जूते गांठ रहा है। भोजन पान आदि श्री कृष्ण को अर्पण कर स्वयं सेवन करो और भगवान नाम जपो। लोग पूछते कृष्ण सेवा से क्या लाभ या क्या सुख होगा, तो आप इस प्रकार समझाते। चेतश्चञ्चलतां विहाय पुरतः सद्धाय कोटिद्वयं तत्रैकत्र निधेन सर्वविषया नन्यत्र च श्रीपतिं विश्रान्तिर्हितमप्यहो क्वनु तयोर्मध्ये तदालोच्यतां युक्तां वानुभवेद्न यत्र परमानन्दश्च तत्सेव्यताम्। अरे चित्त, चंचलता को छोड़कर सामने तराजू के पलड़ों में से एक में सब विषय सुखों को और दूसरे में भगवान श्री कृष्ण को रखो। पुनः विचार करो कि विश्राम और हित किस में है। फिर युक्ति और अनुभव से जहाँ परमानंद मिले उसी का सेवन करो। यह सुनकर लोग कहते कि हम इस योग्य कहाँ हैं। तब आप समझाते, आश्रिता मात्रम पुरुषम स्वभिमुखम कर्षति श्रीशः लोहमपि चुंबकाश्मा सन्मुख मात्रम जड़म यदवत्। थोड़ा सा आश्रय लेने पर राधापति श्री कृष्ण अपने आश्रित पुरुषों को अपनी ओर वैसे ही खींचते हैं जैसे सामने आए हुए जड़ लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचता है। नाम महिमा बताते, गित्वा च मम नामानि विचरिन् मम सन्निधौ इति ब्रवीति में सत्यम कृतोहम तस्य च अर्जुन। कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मेरी सन्निधि में रहता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूँ। मैं यह सच कहता हूँ। श्री केवल राम जी के मधुर उपदेश को लोग स्वीकार करते। तब आप उन्हें सेवा विधि बताकर शालग्राम की मूर्ति, गोपी चंदन और तुलसी कंठी माला देते। इस प्रकार नित्य ही अनेकों प्राणियों को वैष्णव बनाकर उद्धार करते। अनाचारी दंभी जन साधु वेश बनाकर अपनी पूजा कराकर अपने को तो गड्ढे में डालते ही हैं, साथ साथ श्री प्रभु को भी कष्ट पहुंचाते हैं। वेशधारी हरि के उर्साले बैल के लगायो। बालद जा रही थी, झुंड के झुंड बैलों की पीठ पर बोझा लदा था। गर्मी और थकावट से एक बैल धीरे धीरे चल रहा था। श्री केवल जी कृष्ण कृष्ण कहते पीछे पीछे चल रहे थे। बैल के दुख से दुखी होकर उनमें तल्लीन होकर उनके दुख का अनुभव करने लगे। इसी बीच व्यापारी ने मारा तो उनके मुख से निकला, हा कृष्ण। बंजारे ने मार दिया। बंजारे ने इनके पास आकर कहा, क्यों मक्कर करते हो, मैंने तुमको तो नहीं मारा। तब इन्होंने कहा, मेरे शरीर को देखो। उठे चिन्ह को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया।
कबित्व 244 पंडों के द्वारा लगाई गई रामदास की चोट भगवान ने अपने शरीर पर लिया, उसी प्रकार केवल राम ने अपने ऊपर चोट ली। दया आई कि सुखी संपन्न जीवों से तादात्म्य न करके दुखी जीवों के करुणावश सर्वदा आपका तादात्म्य था। आत्म सर्वभूतेषु आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पंडितः। संत जंतु तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुख दुख सुख सुख देने पर। सर्वधर्मो दया परः। दया 3 प्रकार की है, मानसी, वाचिकी और कायिकी। आप मन वचन कर्म तीनों से दया करके विश्व कल्याण करते थे। इनके गिरते ही सभी व्यापारी एकत्र हो गए और जब उन्हें रहस्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस बैल से बोझा उतार दिया, उसे विश्राम दिया। सभी ने आपसे वैष्णवता ग्रहण की और बैलों पर थोड़ा थोड़ा बोझ लादने की प्रतिज्ञा की। भक्तधाम गुणचित्रणी पृष्ठ 99 पर लिखा है कि श्री केवल राम जी के व्रत को देखकर एक धनिक ने परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने जब उनके द्वार पर आकर कहा, श्री कृष्ण नाम लो, तब उसने कहा, नाम तो लेते ही रहते हैं, आप विराजो और मेरी एक सेवा स्वीकार करो। ऐसा कहकर उसने 1000 रुपये की चांदी के रुपए भेंट किए। आपने कहा, नाम जपो और श्री कृष्ण सेवा करो। इस दान के अतिरिक्त हम धन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। हमें जिससे संतोष होगा वह दान देकर संतुष्ट करो। उस धनिक के बहुत आग्रह करने पर भी आपने धन नहीं लिया। तब उसने नित्य नाम जपने की प्रतिज्ञा करके श्री केवल राम जी को संतुष्ट किया। इस प्रकार हमने श्री केवल राम जी का सुचरित्र श्रवण किया, श्री कान्हर दास जी का चरित्र श्रवण किया, कुछ बाइयाँ उनके भी चरित्र हमने बहुत संक्षिप्त में श्रवण किए। इस प्रकार आज का चरित्र यहाँ विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।